रीवा शहर के मध्य में स्थित है एक ऐसा कुंड जो रीवा के लिए ऐतिहासिक है और यह करीब 300 वर्ष पुराना है। लेकिन यहाँ पर गंदगी के कारण, नगर निगम की लापरवाही के कारण ये अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ये जानने के लिए हम आज झिरिया कुंड में पहुँचे हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं झिरिया कुंड की। ये देखिए, यहाँ पर अभी जल गंगा अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया था, लेकिन कोई भी यहाँ पर हमें साफ सफाई नहीं दिख रही है। यहाँ पर गंदगी है, काई है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक बदबूदार पानी यहाँ पर भरा हुआ है जो झिरिया कुंड को खत्म कर रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, ये नाला है जो शहर से जुड़ा हुआ है और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आप एक तस्वीर आज दिखाइए नाले की। ये झिरिया कुंड के मध्य में स्थित ये एक नाला है जो रीवा शहर का पूरा जो गंदगी भरा पानी है, दूषित पानी है, वो यहाँ से निकलता है। अभी अभियान के तहत यहाँ पे साफ सफाई कराई गई थी, लेकिन साफ सफाई ना तो दिख रही है। यहाँ पे आप देखिए, मैं चाहूंगा कि दिखाइए तस्वीरें, यहाँ पे आइए, ये तस्वीरें दिखाइए आप। ये यहाँ पे कोरेक्स की बोटल्स जो पड़ी हुई हैं, कोरेक्स की शीशियां देखिए कितनी मात्रा में ये कोरेक्स की शीशियां यहाँ पे मौजूद हैं झिरिया कुंड में। ये अपने आप में नगर निगम की लापरवाही को दर्शा रही हैं। यहाँ पे कोई साफ सफाई होती नहीं दिख रही है। ये कैसा अभियान है नगर निगम का जो ना तो हकीकत में दिख रहा है और ना ही यहाँ पर कुछ अभियान का कुछ मतलब होता दिख रहा है। झिरिया कुंड में स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? यहाँ नगर निगम के लोग आते हैं साफ सफाई के लिए? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते, कह देते हैं फिर बस हो गया, गोल हो जाते हैं। आज तक वापस नहीं लौटे। 8 तारीख को अगले महीने में आए थे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोरेक्स की बोतल्स पड़ी हुई हैं। भाई सब मेघ रहे, कोई भय नहीं है। एक रोज दौड़ो, नशा करने वाले लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं, ऊपर से फेंकते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं। ऊपर से। अभी यहाँ कुछ दिनों पहले अभियान चलाया गया था, जल गंगा अभियान, तो वहाँ पे कुछ साफ सफाई किए थे? कुछ नहीं किए हैं, बटोर के इनसे चले गए हैं, तो उनके पास कचरा लगाकर यहाँ पे चले गए थे, बस हो गया। तो ये नगर निगम की आपको हम हकीकत दिखा रहे हैं जल गंगा अभियान की, जहाँ पे साफ सफाई अभियान चलाया तो गया, लेकिन पुजारी जी बता रहे हैं कि कचरा इकट्ठा करके एक जगह करके चला, यहाँ से लोग चले गए थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पे कोरेक्स की बोतल्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पे ये नाले का जो पानी है, इस नाले की भी साफ सफाई नहीं हुई है और ना ही झिरिया कुंड की कोई साफ सफाई जल गंगा अभियान के तहत अभी तक हो पाई है। बड़ा ही प्राचीन और पुराना कुंड स्थित है झिरिया कुंड के नाम से, सिविल लाइन के पास। क्या इतिहास है इसका? कैसे बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था इसका? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मुकेश येंगल, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में इस क्षेत्र में काम करता हूँ। और देखिए, ये अपना जल स्रोत रहा है और ये आज नहीं, हमारे देश की एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है कि धार्मिक स्थलों का निर्माण, पेयजल स्रोतों का निर्माण, पेड़ पौधे लगाने का कार्य, ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे वेद जो 4 वेद हैं, इसमें भी पर्यावरण और पानी के ऊपर तो 2 वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अगर हम 100 साल पहले की बात करें, 200 साल 300 साल पहले की बात करें, तो हमारे देश की एक परंपरा रही है। और ये जो बघेल राजवंश है अपना रीवा का, तो यहाँ के भी जो राजा महाराजा रहे हैं पिछले 500 वर्षों से, ये यहाँ पे इनका राजकाज रहा है। तो इनके राजाओं ने, महारानियों ने भी बहुत सारे यहाँ पे जल स्रोतों का निर्माण कराया। जैसे मनगामा में मलकपुर तालाब है जो रीवा महारानी के द्वारा बनवाया हुआ, जो पहले की महारानी तत्कालीन। सिरमौर का रानी तालाब बहुत सुंदर, चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं।
वो रीवा राज्य की तत्कालीन महारानी ने बनवाया। अजब कुंवरी बावड़ी है गुड़ चौराहे के पास में, वो भी 300-400 साल पहले रीवा राज्य की पूर्व महारानियों ने बनवाया। इसी प्रकार ये जिस आप कुंड की बात कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 7 पर ये पुरानी कचहरी यहाँ पे हुआ करती थी और उसके पहले शिक्षा का एक केंद्र था, उसके पहले अंग्रेज नुमाइंदों के हाथ में था और उसके पहले जो बघेल राजवंश के हाथ में था। उन्होंने यहाँ से निकलने वाले राहगीरों के लिए 200-300 साल पहले इस कुंड का निर्माण कराया था। ये कुंड का 2 उद्देश्य था। एक तो जो राहगीर आए वो यहाँ पे अगर रुकना चाहें तो दोपहर में, रात में 1-2 दिन रुक सकें। तो जाहिर है कि उनके लिए पीने का शुद्ध पानी चाहिए, तो वहाँ पर एक झिरी है अंडरग्राउंड जैसे है ना, जैसे अपन बोर करते हैं तो तब तक जाता है जब तक जैसे कुएं या बोर में एक झिरी अगर मिल गई तो वो पानी फिर अपने आप बाहर आने लगता है। तो ऐसी ही झिरी रही है, तो वहाँ उस कुंड का निर्माण हुआ। उसके ठीक पास में नहाने की व्यवस्था की गई कि राहगीर अगर रुके तो नहा भी सकें। लेकिन इसका जो मूल रूप से जो उद्देश्य रहा है वो यहाँ के शहर के एक कोने में, जो वर्तमान समय में आप रतहरा बाईपास कह सकते हैं, जो 6 नंबर स्कीम के तहत वहाँ कॉलोनियाँ बन गई हैं बाणसागर कॉलोनी के आसपास। उस 6 नंबर स्कीम के पहले वहाँ पर एक महाराजा बांध हुआ करता था और महाराजा बांध इतना बड़ा था कि उसमें बरसात का पानी जमा होता था और उस बरसात के पानी को साल भर थोड़ा थोड़ा मतलब मेड़ थोड़ी सी छोड़ दी जाती थी, तो वहाँ से वो साल भर पानी बहता था और शहर के बीचों बीच वो वहाँ बाणसागर कॉलोनी से निकल के द्वारिका नगर, फिर अमैया, फिर मानस भवन के पास से एक नहर निकलती थी जो जाके झिरिया में ख़त्म होती थी और उसमें वो पानी महाराजा बांध का आता था। और हमारे पुराणों के हिसाब से, जो धार्मिक ग्रंथ है उसके हिसाब से, जहाँ पर पानी के स्रोत होते हैं वहाँ पर पूरी तरह से ये प्रतिबंध जनता मानती थी, आम जन मानते थे कि वहाँ पे किसी प्रकार की शौच क्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार की गंदगी नहीं मिलाई जाएगी। तो इसके कारण महाराजा बांध का पानी नहर में जब बहाव के साथ आगे बढ़ता था तो इतना शुद्ध पानी होता था कि उसमें लोग नहाते थे, घर के आम निस्तार के लिए पानी लेके जाते थे, कपड़े धोते थे। अब वो बांध 12 महीने चलता था। आबादी बढ़ती चली गई और ये स्थिति आज़ादी के बाद तक कहना चाहिए कि 1960, 1970, 1980 तक ये स्थिति रही है कि उसका शुद्ध पानी, वहाँ पे लोग महाराजा बांध से मछलियाँ बह के आती थी तो लोग मछली भी मारते थे। और आप देखें कि बहुत सुंदर घाट अमैया में बना हुआ है, एक सुंदर घाट मानस भवन के पीछे बांधेश्वरी नर्सिंग होम है, वहाँ पे बना हुआ है आई हॉस्पिटल जो है। एक घाट छोटा सा मानस भवन के पीछे अखाड़ घाट हुआ करता था, एक अखाड़ा था वहाँ पे बना हुआ है। फिर झिरिया के पास बना हुआ है, तो वहाँ पे लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे, आम निस्तार के लिए स्त्री पुरुष दोनों का निस्तार चलता था। लेकिन आबादी बढ़ी, कॉलोनियाँ बसती चली गई। कॉलोनियाँ जब बसने लगी तो आप देखें कि बाणसागर बांध का पूरा पानी उधर रतहरा से लेकर लोगों ने इंक्रोचमेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे वो बांध खत्म हो गया। तो जब बांध खत्म हो गया तो पानी कहाँ से आएगा? तो अब जो पानी बहता है वो शहर के बीच से लोगों के घरों से निकलने वाला आम निस्तार का गंदा पानी निकलता है, जो आप बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते धोते हैं, नाली का बहता है। क्योंकि जो वास्तविक पानी था, शुद्ध पानी था, वो महाराजा बांध का था। बांध तो बचा नहीं, लेकिन नहर अभी है। तो नहर में क्या बहता है? कूड़ा करकट, गंदगी, सीवरेज का पानी। तो वो जो पानी वहाँ से बहता है, तो ऐसे में हम या आप कोई भी कितना भी प्रयास कर लें कि कुंड को हम कहते हैं हम रोज़ आज साफ़ करेंगे, कल फिर वही स्थिति रहेगी, कल साफ़ करेंगे, परसों वही स्थिति रहेगी। इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसमें कई साल सफाई अभियान चलाया, हमारी संस्था ने उसमें कई साल सफाई अभियान चलाया। लेकिन अब सवाल ये है कि उसमें शुद्ध पानी का बहाव कहाँ से हो? अब ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जो जल स्रोत रहा है और पुराने समय के राजा महाराजाओं की अच्छी सोच थी, वहाँ देखिए पुराने दरख्त भी हैं तो छाँव भी बनी रहती थी। तो अब आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, अब वो स्थिति नहीं आ सकती। चाहे हम वहाँ पर बहुत आप वो अच्छे फर्श पत्थर लगा दीजिए, लेकिन जो हमारे जल स्रोत थे दरअसल वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए अब वो बावड़ी या कुंड वो वैसा नहीं रहेगा।